स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा मैथ कक्षा 10 और इसकी एक्सरसाइज 3.2 यानी तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसकी एक एक्सरसाइज मैं स्टूडेंट पहले करा चुका हूँ, जिसने ना देखी वो यूट्यूब पर देख लेना। 3.1 एक्सरसाइज वो मैंने करा दी है, हमारे चैनल पर जाकर देख लेना। तो इसकी दूसरी एक्सरसाइज में लेकर आया हूँ। उसका पहला सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म के समीकरणों के युग्म बनाकर उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका मैं पहला कर रहा हूँ स्टूडेंट। ग्राफीय विधि से करना है, जो मैंने पहली एक्सरसाइज में बताया था आपको। तो देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमसे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, यानी 4 ज्यादा थी, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या बताइए। तो इसको हम करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। इसको हल करते हैं। माना तो इसमें लड़कों एवं लड़कियों की संख्या पूछी है। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y थी। यानी प्रतियोगिता में x हमारे लड़के थे वाले तथा y हमारी लड़कियां थी। तो स्टूडेंट देखिएगा, पहली शर्त में क्या होगी, कुल कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे, 10। तो लड़के और लड़कियों की संख्या होगी हमारी 10। तो पहली शर्त पर चलेंगे हम। इसकी प्रथम शर्त, तो लड़कों और लड़कों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट हमारी, कि 10 लड़के हैं और y लड़कियां हैं। तो टोटल कितने विद्यार्थी कक्षा 10 के, हमारे 10 ही विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमारी प्रतियोगिता में भाग लिया। तो अब स्टूडेंट ये y बराबर हो गया हमारा 10 माइनस का x। ये इसका पहला समीकरण हो गया। अब इसके लिए हम सारणी बनाते हैं स्टूडेंट, देखिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अगर x की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, 0। अगर x की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, अब हम 0, x बराबर 0 पर, तो y कितना आएगा स्टूडेंट, 10 माइनस का 0 यानी 10 आ जाएगा। यानी x बराबर 0 पर y हमारा 10 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन है हमारी स्टूडेंट, दूसरी शर्त हम क्या रख लें इसमें, मैं से सपोज कर लो इसमें हमने माना 2 रख लिया। 1 2 3 4 रख लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 2 रख लेंगे x बराबर, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर आएगा 10 में से 2 गया 8, यानी यहाँ पर 8 आ जाएगा स्टूडेंट। 3 रख कर देखते हैं x बराबर 3 पर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट हमारी 7। तो x बराबर 3 पर y आ रहा हमारा 7। ये इसकी पहली समीकरण होगी। और इसका ग्राफीय निरूपण कर देते हैं यहाँ पर, देखिएगा स्टूडेंट। तो x बराबर 10 पर, x बराबर यहाँ पर 10 पर y हो रहा है हमारा 0 पर, y 10 हो रहा है। तो x यहाँ पर 0 है हमारा ये, तो y कितना हो रहा है हमारा 10। यहाँ पर y 10 आ रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ गया इसका स्टूडेंट। दूसरा, x बराबर 2 पर y 8 आ रहा है, ये 2 है, और y आ रहा हमारा 8 यहाँ पर स्टूडेंट। इस तरीके पे यहाँ पर 8 आ रहा है, और x बराबर 3 पर y 7 आ रहा है। x बराबर 3 पर y हमारा 7 आ रहा है यहाँ पर। तो 3 की सीध में 7 वाले पर निशान लगा देंगे। एक लाइन और ले लेते हैं इसकी स्टूडेंट। यहाँ पर सपोज कर लो 4 रख लेते हैं। x बराबर 4 रखते हैं, तो y बराबर कितना जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6। तो x बराबर 4 पर y हमारा 6 आ गया।
तो यहाँ पर x बराबर 4 पर स्टूडेंट हमारा y कितना 6, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाली लाइन जो है यहाँ से इस पॉइंट से होते हुए सीधे निकल जाएगी, यानी इस पर ये हो जाएगा पॉइंट हमारा 0,10, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,8 और ये पॉइंट हो जाएगा 3,7 और ये जो पॉइंट आएगा 4,6। तो स्टूडेंट इन पॉइंटों से हमारी लाइन होकर गुजरती चली जाएगी सीधी है, y बराबर 10 माइनस के x, ये लाइन आ गई है। अब दूसरी शब्द स्टूडेंट दूसरी बार में क्या कहा है देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, यानी लड़कियां जो थी लड़कों से 4 ज्यादा थी, तो दूसरी शब्द में लगा देंगे तो लड़कियों की संख्या हमारी x, लड़कों की संख्या x थी और लड़कियों की y थी, तो ये 4 ज्यादा है इनसे, तो क्या करेंगे इसमें से हम 4 इसमें जोड़ देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम 4 जोड़ देंगे तो अब दोनों की संख्या बराबर होगी, क्योंकि 4 ज्यादा थी। इंप्लाइज दैट y बराबर हो जाएगा हमारे पास x प्लस का 4, ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब इसके लिए भी हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, तो x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू 0 पर, तो y कितना आएगा 0 प्लस की 4, x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर आ जाएगा हमारा 4। तो स्टूडेंट x 0 पर हमारा कितना आया, y बराबर 4। इसी तरीके से अब हम देखते हैं यहाँ पर x का मान कितना रखे 1, x बराबर 1 रखे तो y कितना आ जाएगा 4 1 5, कितना आएगा स्टूडेंट 5। तो x बराबर 1 पर y कितना आ गया हमारा 5। अब अगली संख्या लिख कर देखें स्टूडेंट, 2 पर x बराबर अगर 2 रखे हम तो कितना आएगा, तो y बराबर आ जाएगा 2 प्लस के 4, कितना आ जाएगा 6। तो 2 पर इसकी वैल्यू आ गई y की 6। अब 3 पर x बराबर हम 3 रखें तो स्टूडेंट 4 और 3 7, तो 3 पर इसकी वैल्यू आ गई हमारी 7। तो स्टूडेंट इसका भी हम क्या करते हैं, इसका भी हम वक्र खींच देते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो देखिएगा स्टूडेंट, x बराबर हमने 0 पर 0 रखा, तो x 0 पर हमारा y कितना है 4, तो y आएगा हमारा यहाँ पर 4 ये। फिर x बराबर 1 रखा तो y आएगा 5, तो 1 पर y 5 आएगा यहाँ से, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो y 5 आ जाएगा 1 पर, ये स्टूडेंट ये इसका पॉइंट होगा गुजरने वाला। फिर 2 रखने पर y आएगा 6, यहाँ पर 2 रखा है तो y इसकी सीध में ले आएंगे 6। फिर 3 रखा तो आ गया हमारा 7, ये वाला स्टूडेंट। तो हमारी लाइन जो है ये सीधी होकर इससे ऐसे होकर सीधी गुजर जाएगी। तो इसके मैं पॉइंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो गया 0,4, इसका हो गया 2,6, 1,5 सॉरी 1,5 और ये हो गया 2,6 स्टूडेंट 2,6 और ये आ गया हमारा 3,7। तो इनसे होकर ये गुजर जाएगी। तो स्टूडेंट हमने देखा कि दोनों टेबल में एक सेम वैल्यू प्राप्त होती है। कौन कौन सी? 3, 7, 3 और 7, 3 और 7। और आप यहाँ पर देखें कि दोनों रेखाएं जो है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कितने पर? एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि जिसका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है हमारा 3,7 है। तो इसकी जो रेखा आने वाली हमारी y बराबर x प्लस 4, इस रेखा और इस रेखा का दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या 3,4। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट अतः
इसलिए अब हमारा क्या होगा, x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 और y बराबर 4। तो दोनों वैल्यू में मिल गई है, तो हम कह सकते हैं अतः प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 थी। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए स्टूडेंट। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं हम। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये था है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हमें करना है स्टूडेंट। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमने माना प्रत्येक यानी एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य जो था, पेंसिल का 100 रुपये, कलम का जो था y रुपये था। अब पहली शर्त के अकॉर्डिंग चलते हैं स्टूडेंट। प्रथम शर्त क्या कहती है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो एक पेंसिल का 100 रुपये है और एक कलम का y है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य 5x और 7 कलमों का मूल्य हो गया 7y। तो टोटल जो बता रहे हो 50 रुपये, कितना आ रहा है, 50 रुपये। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम इक्वेशन में बदल देते हैं। 7y बराबर 50, y बराबर 50 माइनस के 5x बटे 7। यही y जो इसके 7 y के जो बटे में है, ये 5x माइनस का हो जाएगा इधर आके, और ये y जो है इसके 7 के साथ गुणा में इसके बटे में जाएगा। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए टेबल बना लेते हैं हम। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x बराबर 0। x बराबर 0 पर तो y कितना आएगा हमारा यहाँ पर, तो 50 बटे 7, यानी जिसका मतलब हो गया 7 सत्ते 49 बचा 1, यानी 7 से ही 1 बटा 7। y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 7 से ही 1 बटा 7। दूसरी कंडीशन में हम x बराबर 1 रखकर देखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती देखते हैं स्टूडेंट, 50 माइनस के 5 करो 5 बटे 7। ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका y बराबर, ये हो गया 50 में से 5 गया 45 बटे 7, यानी 7 6 42, 6 बार कट जाएगा, बचेगा 3। तो 6 से ही 3 बटे 7, यानी x बराबर 1 पर 6 से ही 3 बटे 7 हमारा जो आ रहा है वो y का मान आ रहा है। अब x बराबर कितना रख के देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम मान लेंगे 3, तो 3 रख कर देखते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 दिया 15, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 15, और यहाँ बचेगा 35, 7 से भाग देने पर 7 पंजे 35। तो स्टूडेंट y बराबर हो जाएगा आपका 5। इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। इसकी टेबल तो बना ली, अब इसे हम लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। x बराबर 0 पर y की वैल्यू 7 से ही 1 बटा 7 आ रही है। तो 7 लगभग 7 तो ये रहा, और 1 बटा 7 थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ आएगा ये वैल्यू, और y की वैल्यू फिर से नीचे कम आ रही 1 पर, तो 1 यहाँ पर हमारा x स्टूडेंट दिखेगा, और y की वैल्यू आ रही है हमारी 6 से ही 3 बटे 7, यानी थोड़ी सी ऊपर आएगी यहाँ पर। तो ये 1 के सामने लिख देंगे, यहाँ पर हम 1 की सीध में, यहाँ पर इसको मैं खींच दूंगा। फिर 3 पर आ रही है 5, तो 1 2 3 यहाँ पर गिन लेंगे x पर, और 5 ऊपर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसके 3 के सामने 5 वाली लाइन पे लकीर खींच देंगे, ये वाली स्टूडेंट यहाँ पर। और ये वाला हमारा कर्व जो है सीधा, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट से होता हुआ सीधा निकल जाएगी। ये जो लाइन है हमारी सीधी निकल गई, और इधर को होती हुई ये निकल गई। तो इसका मान जो है लाइन का, ये वाली लाइन हो जाएगी y बराबर, यहाँ लिख देता हूँ y बराबर 50 माइनस के 5x बटे 7, ये वाली लाइन आ रही है। y बराबर 50 माइनस के 7,
50 माइनस की 5x बटे 7 सॉरी। फिर दूसरी शर्त में आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरी शर्त लगा देते हैं। दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा आप, ये कह रहे हैं 7 पेंसिलों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य जो है टोटल 46 रुपए। तो 7 पेंसिलों का 7x हो गया x रुपए के हिसाब से, और 5 कलमों का 22 रुपए के हिसाब से 5 22 रुपए हो गया, टोटल हो गया 46 रुपए। कितना हो गया स्टूडेंट? 46 रुपए। यहाँ पर 5 y बराबर, इसे लिख लेंगे हम 46 माइनस के 7x, और y बराबर ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब इसके लिए टेबल बना ली हमने, तो वैल्यू रख कर देखते हैं। x बराबर 0 पर y का वैल्यू कितना आता है यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, तो x बराबर 0 पर तो y कितना देगा, ये यहाँ कर देता हूँ। x बराबर 0 पर y कितना देगा, तो y बराबर 7, 46 माइनस का 0 यानी 46 हो जाएगा स्टूडेंट, बटे 5, यानी y की वैल्यू जाएगी 5 9 45 बचा 1, 9 सही 1 बटे 5, 9 सही 1 बटे 5। अब x बराबर 1 पर रख कर देखते हैं स्टूडेंट कितना होगा, तो 1 पर हो जाएगा 7 ही करा 7, यानी 46 में से 7 घटाए कितने बचे 39, तो 39 बटे 5। तो इसमें भाग कितने दफा जाएगा, 6 6 36, बचे कितने हमारे 3, 36 5 7 35 सॉरी 5 7 35 और 3 35 और 4 39, तो 5 7 35 और 4 39, यानी 4 7 सही 4 बटे 5। अब 3 रख कर देखें स्टूडेंट, x बराबर 3, तो 7 किए ये हो जाएगा 21, यहाँ पर 3 रखेंगे 7 से 21, 21 में 46 गए 25, और ये कट जाएगा स्टूडेंट 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो 3 पर y का वैल्यू कितना है 5, तो इसका भी हम रेखण कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसका रेखण करते हैं। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, 0 पर आ रहा 9 सही 1 बटा 5, तो यहाँ पर आएगा 9 सही 1 बटा 5, इतने पर। दूसरी कंडीशन में 1 बराबर 7 सही 4 बटे 5, तो 1 पर आ रहा है 7 सही 4 बटे 5, तो थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पर इस कंडीशन में, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फिर तीसरे पे इस पर आएगा 3 पर 5, तो 3 पर 5 यही कंडीशन में आएगी, यहाँ से होती हुई सीधी गुजर जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर ये गुजर गई। तो अब ये तो हमारी लाइन आ गई, तो मैं इसके पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हो गया 0,9 सही 1 बटा 5, और ये हो गया 1 सही 1,7 सही 4 बटे 5, और ये जो इनका पॉइंट हो गया ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 3,5। तो ये वाली जो लाइन आई स्टूडेंट हमारी, ये वाली लाइन आ गई हमारी 2, y बराबर 46 माइनस के 7x बटे 5। ये वाली लाइन जो होगी हमारी ये हो गई। इसके पॉइंट लगा देता हूँ मैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है 0,7 सही 1 बटा 7, ये वाला पॉइंट है इसका 1,6 सही 3 बटे 7, 1,6 सही 3 बटे 7, ये वाली वैल्यू 3 वाली 3 5 पर इसकी यहाँ आ गई। तो 1,6 सही 3 बटे 7। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इसमें भी 2 पॉइंट कॉमन है और इसमें भी 2 संख्याएं कॉमन एक सी है। यहाँ पर 3 5 और यहाँ पर भी 3 5 है।
और ये दोनों रेखाएं भी एक ही बिंदु पर काट रही हैं। कितने पर? 3, 5 पर। तो इन रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु हुआ, इन दोनों रेखाओं का समीकरण हल हुआ, यानी x बराबर कितना आया हमारे पास? x बराबर आया 3 और y बराबर 5। तो स्टूडेंट ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी एक कलम का मूल्य, एक पेन का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य मूल्य 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपये था। तो स्टूडेंट जब दोनों चीजों में, दोनों साइडों में एक सी चीज आ जाए तो वही इसका आंसर होती है। इसमें भी 3, 5 है, इसमें भी 3, 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3, 5 पर काटती है। ओके स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर बताइए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इनके अनुपात वाला जो प्रॉपर्टी थी मैंने आपको लिखवाई थी शुरू में जब चैप्टर शुरू किया था, तो उसी की प्रॉपर्टी साथ से में रेखाएं बतानी है कि कैसी हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर है, समपाती है। तो इसका मैंने पहला खंड लिया है 5x - 4y + 8 बराबर 0 तथा 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो इसका पहला भाग तो स्टूडेंट तुलना कर लेंगे। ये हो गया A1 बराबर 5, ये हो गया माइनस का B1 बराबर माइनस के 4 और ये हो गया C1। तो C1 स्टूडेंट कितना हो गया हमारा? 8। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी तुलना कर लेंगे। तो ये हो गया A2 हो गया हमारा 7, B2 हो गया हमारा 6 और C2 कितना हो गया स्टूडेंट हमारा? -9। तो ये सब हमारी वैल्यू निकल गई। A1x B1y प्लस C1, ये दो रेखाएं थी हमारी A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। तो इस रूप की रेखाएं हैं स्टूडेंट। तो हमने इनकी तुलना करा ली। तो A1 5 आ गया, B1 इसमें 4 हो गया माइनस का और C1 हो गया 8। इसी तरीके से A2 7, B2 6 और C2 -9। इन रेखाओं से तुलना करा लेंगे स्टूडेंट। अब देखिएगा, अब यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं A1 A2 की। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा आप A1/A2, तो A1 कितना हमारे पास 5 है और A2 कितना है 7, दूसरी वैल्यू लगा लो B1/B2। तो B1 कितना हमारे पास स्टूडेंट? B1 है माइनस का 4 और B2 कितना है 6। तीसरी कंडीशन देखिए स्टूडेंट, तथा C1 कितना है हमारे पास? C1 है स्टूडेंट हमारे पास प्लस का 8 और C2 कितना माइनस का 9। तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, ये कोई सी भी कंडीशन हमारी बराबर नहीं आती, सब डिफरेंट आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, है ना। अब चूंकि A1/A2 बराबर नहीं, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो रेखाएं क्या होंगी हमारी? बराबर नहीं है। अतः रेखाएं कैसी होंगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी यानी प्रतिच्छेद करेंगी। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। इस वाली कंडीशन में जब तीनों कंडीशन हमारी बराबर होती थी तो वो रेखाएं क्या करती थी? एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर देती थी। अगले खंड में चलते हैं स्टूडेंट। दूसरा खंड है रेखा 9x यानी 9x प्लस का 3y प्लस के 12 और दूसरी रेखा थी इसकी 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0।
तो इन्हें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें A1 हो गया 9, B1 हो गया 3, C1 हो गया 12, इसमें A2 18, B2 6, C2 24। तो अब देखते हैं स्टूडेंट क्या आता है रिजल्ट। इसलिए A1 बटा A2 कितना आएगा, A1 बटा A2 स्टूडेंट कितना आएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू है 9 और A2 की वैल्यू है 18। तो ये हो गया 9 का 9, 9 दूने 18, यानी 1/2। दूसरी कंडीशन में ले लेते स्टूडेंट यहाँ पर B1 बटा B2। तो देखिएगा स्टूडेंट B1 कितना आ रहा हमारा 3 है और B2 हमारा यहाँ पर 6 है। तो इसको काट लेंगे, 3 कम 3, 3 दूने 6, तो हो गया 1/2। तीसरी कंडीशन तथा C1 बटा C2। अब C1 कितना हमारा 12 और C2 कितना है स्टूडेंट 24। तो स्टूडेंट ये भी हमारा 1/2 आ गया। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं, चूंकि यहां पर लिख सकते हैं चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। देखा होगा आपने तीनों कंडीशन में 1/2 ही आ रहा है। 12 कम 12, 12 दूने 24। तो तीनों कंडीशन हमारी 1/2 के बराबर बैठ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर आ जाते थे, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट क्या करते हैं, हम रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती होंगी। अतः रेखाएं हमारी कैसी होंगी, समपाती होंगी। इस कंडीशन में स्टूडेंट हमारी रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। इसके अगले खंड पे चलते हैं, तीसरा पार्ट है लास्ट वाला। इसमें रेखाएं दी है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0। तो इसमें A1 हो जाएगा 6, B1 हो जाएगा माइनस का 3 और C1 हो जाएगा 10। दूसरे वाले में 2x माइनस के 22 प्लस के 9 बराबर 0, ये दूसरी रेखा है। तो इसमें A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा माइनस का 1 और C2 हो जाएगा प्लस का 9। अब देखते हैं इसमें रेशियो लगाकर स्टूडेंट, तो A1 बटा A2 कितना होगा। तो A1 हमारे पास 6 है, A2 कितना है 2, तो इसको काट देंगे, 2 तिया 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/1। दूसरा रेशियो लेते हैं स्टूडेंट B1 B2 का, B1 B2। तो B1 हमारे पास है माइनस का 3 और B2 कितना है माइनस का 1। तो इसका रेशियो कितना है 3/1। तीसरा रेशियो लेते हैं तथा C1 बटा C2। तो C1 कितना है 10, C2 कितना है स्टूडेंट हमारे पास 9। अब आप लोगों ने देखा होगा, अब देखिएगा स्टूडेंट, चूंकि ये कंडीशन हमारी बन गई कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, परंतु बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, 1/3/1 3/1, पर ये डिफरेंट आ रहा है 10/9। तो इस कंडीशन में क्या करते थे स्टूडेंट, हम ये कंडीशन आती थी तो हम क्या देते थे कि अतः रेखाएं जो होंगी समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होगी। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1 A2 B1 B2 तथा C1 C2 की तुलना कर बताइए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो वही अनुपात लेकर हमें बताना है कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। इसका मैं पहला खंड लिया है 3x प्लस 2y माइनस के 5 बराबर 0 तथा 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। तो इनमें हमें बताना है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर A1 हो गया प्लस का 3, B1 हो गया प्लस का 2 और C1 हो गया माइनस के 5। इसी तरीके से A2 2, B2 माइनस का 3 और C2 माइनस का 7। देखते हैं स्टूडेंट तुलना करके। इसलिए A1 A2 का रेशियो निकालते हैं, कितना आएगा। तो A1 है कितना यहाँ पर 3, A2 है 2, तो ये तो स्टूडेंट हो गया 3/2 कोमा B1 बटा B2। तो इनका रेशियो कितना आएगा। तो B1 है हमारे पास 2 और B2 कितना है माइनस का 3, यानी 2/2।
3। तीसरी कंडीशन में तथा C1 C2, तो C1 है हमारे पास माइनस का 5 और C2 है माइनस का 7, यानी प्लस के 5/7। तो आप देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर ना तो ये इक्वल है और ना ही ये इक्वल है और ना ही ये इक्वल है, तीनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अब चूंकि हम कह सकते हैं स्टूडेंट, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, अतः समीकरण युग्म का हल असंगत है। क्या होगा? संगत है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट क्या होगा? संगत है। तो ये देखा है संगत होंगी, बाकी स्थिति में अगर बराबर होती तो असंगत होती है। अगले पार्ट पर चलते हैं इसके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इसका समीकरण 2x माइनस के 3y माइनस के 8 तथा 4x माइनस के 6y माइनस का 9, तो तुलना करके लगा लेंगे। A1 इसका 2 हो गया, B1 हो गया माइनस का 3, C1 हो गया माइनस का 8, इसमें A2 हो गया 4, B2 हो गया माइनस का 6 और C2 हो गया माइनस का 9। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको तुलना करके क्या होता है। तो A1/A2 पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना आएगा? A1 आएगा हमारे पास 2 और A2 आएगा 4, तो इसे काट लेंगे, 2 ही करना, 2 2 दूनी 4, यानी 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट B1 B2 की वैल्यू रखो, B1 B2, B1 हमारे पास माइनस का 3 और B2 कितना हमारे पास माइनस के 6, तो ये कट जाएगा, 3 ही करना 3, 3 दूने 6, यानी इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तथा तीसरी कंडीशन देते हैं C1/C2, तो C1 हमारे पास माइनस का 8 और C2 हमारे पास माइनस का 9, यानी स्टूडेंट ये इनमें डिफरेंट आई 8/9। तो हमने देखा चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट? समीकरण युग्म का असंगत हल होगा। अतः समीकरण युग्म का हल असंगत होगा। अगर वो तीनों कंडीशन बराबर नहीं होती तो स्टूडेंट संगत हो जाता। आगे चलते हैं, इसका पार्ट 3 है, 2 पार्ट बचे इसके, 4 और 5 को आप कर लेना, बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे। ये तीसरा पार्ट करा रहा हूँ इसका, बाकी 2 पार्ट आप कर लेना 4 और 5। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये इक्वेशन है मेरी समीकरण 3/2x, तीसरे पार्ट में प्लस 5/2y माइनस के 7 बराबर 0 तथा 9x माइनस का 10 y माइनस के 14 बराबर 0। तो तुलना करिए, A1 हो गया 3/2, B1 हो गया 5/3, C1 हो गया माइनस का 7, इसमें क्या होगा? A2 हो गया 9, B2 हो गया माइनस का 10, C2 हो गया माइनस के 14। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम रेशियो निकालते हैं, इसलिए A1/A2 का रेशियो कितना आएगा? 3/2 बटे A2 का रेशियो आ गया हमारे पास 9। अब इसे आगे हल कर लेंगे, तो 3/9 गुणा 2, तो इसे काट लिए, 3 का 3, 3 दिया 9, ये कट जाएगा स्टूडेंट 3 बार, तो ये हो गया 1/3 दूने 6, यानी A1/A2 का रेशियो आ गया 1/6। अब B1/B2 ले लो, तो B1 है हमारे पास 5/3, B2 कितना है स्टूडेंट? सॉरी, B2 हमारे पास माइनस के 10, यहाँ पर माइनस का 10 लिख लेंगे। अब इसे करेंगे स्टूडेंट, तो ये माइनस का 10 आ गया, तो इसको बराबर करके लिखेंगे 5 बटे माइनस के 10 गुणा 3, 5 दूने 10, तो हो गया स्टूडेंट माइनस के 1/6। तथा तीसरा रेशियो ले लेंगे स्टूडेंट, तीसरा C1/C2, तो C1 कितना हमारे पास? माइनस का 7
और C2 कितना है 14, तो साथ ही करना 7, 7 दूनी 14, तो इसका रेशियो 1/2 आ गया। देखें स्टूडेंट, तो देखें स्टूडेंट यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी पहली वाली कंडीशन आ गई। तो हम कह सकते हैं देखो इसमें 1/6 प्लस का 1/6 माइनस का है, तो ये बराबर हो ही नहीं सकते, और ये 1/2 ये भी बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि तीनों कंडीशन हमारी बराबर नहीं है, अतः समीकरण हमारी क्या है, समीकरण युग्म का हल जो होगा संगत होगा। संगत होगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं बाद।